अरुणभूमि के सभी दर्शकों का आज हम डेटेड 29 जुलाई 2021 को लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये सच है कि लोहित डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव केसेस की संख्या दिन पर दिन बहुत ज़्यादा हो रही है। करंट अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लोहित डिस्ट्रिक्ट में आज के डेट में 240 पॉजिटिव केसेस तेजू सर्कल से है, 74 केसेस वाकरो सर्कल से है और 12 जो है वो सोनपुरा सर्कल से है। और इसका जो पॉजिटिविटी रेट हमें बताया गया है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, इसके अनुसार ये 11.82% का पॉजिटिविटी रेट है। और एवरेज की अगर बात करते हैं तो लोहित डिस्ट्रिक्ट में 32 यानी कि 32 जो लोग हैं हर दिन पॉजिटिव हो रहे हैं। पॉजिटिविटी की संख्या को देखते हुए ही डीसी लोहित श्री मार्केश होरा जी ने हेल्थ सेक्रेटरी को आज ही के दिन एक प्रपोज़ल दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है कोविड को नॉर्मलाइज करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी केसेस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के चलते उन्होंने प्रपोज़ल दिया है कि क्यों ना 10 दिनों का लॉकडाउन लोहित डिस्ट्रिक्ट में एक बार फिर से लगा दिया जाए। और ये लॉकडाउन अगर हुआ तो ये 3 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक होगा, सुबह के 5 बजे से 13 तारीख के सुबह 5 बजे तक। फ़िलहाल सेक्रेटरी हेल्थ के वहाँ से कोई ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, हम खुद भी जानते हैं। मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं, इंसिडेंट कमांडर्स अपॉइंट किए गए हैं ताकि जो कोविड केसेस है उन पर थोड़ा काबू पाया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि कोई जो है SOPs का या नाइट कर्फ्यू का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा। हम सलाम करते हैं, अरुणभूमि सलाम करता है हर एक फ्रंटलाइन वर्कर का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पुलिस डिपार्टमेंट का और हर एक ऐसे इंसान का जो कोविड की इस लड़ाई में हमारे आगे खड़े हैं हमें सेफ रखने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में बहुत हल्ला मचा हुआ है। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो पब्लिक के ऑन रिकॉर्ड हमें पता चला कि एक जो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है लोगों ने कि उन्होंने पुलिस से उन्हें पिटवाया, उन्होंने बिना उनकी बात सुने घरों में पुलिस भेज करके रूम्स को चेक करवाया। तो इसी चीज़ को देखते हुए कल यानी कि 28 जुलाई को हम एक ऐसे ही कंप्लेनेंट से मिले जिन्होंने डीसी ऑफिस में डीसी सर को पर्टिकुलर उस मजिस्ट्रेट मैडम के खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट सबमिट किया है और उस कंप्लेंट का कॉपी अरुणभूमि को भी दिया है। उस कंप्लेंट में साफ लिखा है कि कुछ दिनों पहले किस प्रकार से पुलिस को भेज के मैडम ने उनके घरों में तलाशी ली। आगे की रिपोर्ट हम वहीं से करेंगे, उन्हीं के पास चलते हैं और कंप्लेनेंट से जान दे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। मेरा नाम सोकी क्रोंग है। मैं लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू का रेसिडेंट हूँ एंड ये मेरा घर है यहाँ फार्म लाइन में। तो फ्राइडे की बात है, 23 जुलाई की। इट वाज अराउंड 6:45 PM। तो रात को आपको याद होगा कि फ्राइडे जो रिसेंट टाइम्स में बहुत गर्मी हो रहा था, तो लाइट नहीं था। गर्मी के कारण मेरा माँ अंदर नहीं बैठ पाया। शी केम आउटसाइड, यहाँ ये घर का बाहर यहीं पे खड़ा था वो, और थोड़ा हवा लेने के लिए ऑब्वियसली। तो अचानक से पुलिस आया, कर्फ्यू का टाइम था एक्सेप्ट। तो पुलिस यहाँ पे आया, 3 गाड़ी में आया, मजिस्ट्रेट मैडम सब लोग साथ में था। तो उतना देख के कॉलोनी में जो भी आदमी लोग इधर उधर घूम रहा था, ये वो था, सब लोग भागना शुरू हो गया। तो मेरा माँ ऑफ कोर्स द गुड पुलिस केम, तो अंदर जाना ही पड़ेगा, तो अंदर घुस गया। वो गेट बंद करके अंदर चला गया। जैसे ही मेरा माँ अंदर घुसा, अंदर अपना रूम में पहुंचा, उसको कुछ आवाज़ सुनाई दिया, कोई आया जैसा लगा। तो देखा तो एक कांस्टेबल या अरबियन शिकरून आइडेंटिफाई एग्जैक्टली ड्रेस का हिसाब से, बट खाकी ड्रेस में था। तो लाठी लेके अंदर तक आ गया वो एकदम। आप देख सकते हैं कहाँ तक आया वो। तो जैसे ही मेरा माँ यहाँ से अंदर घुसा, वो शायद पीछे सीधा अंदर आया होगा मम्मी के साथ। एंड आप लोग तो यहाँ से ऐसा ये रास्ता लेते हुए वो पीछे से अंदर आया, डायरेक्ट फ्रंट डोर से भी नहीं, पीछे से अंदर आके पूरा अंदर तक आया एकदम।
ठीक है, यहाँ तक जैसे मेरे माँ ने बताया वो पूरा अंदर यहाँ तक आया। ये मेरा माँ का रूम है अंदर में, ये मेरा माँ का रूम है और वो यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद में माँ को वो बहुत ही रूड टोन में, बहुत ही हार्श टोन में बात किया और उस एक्चुअली बात भी नहीं किया, मम्मी को उसने एक्यूज़ किया कि आप कहाँ रखा है। मेरा माँ समझ नहीं पाए क्या बात कर रहा है ये आदमी। तो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स बार बार रिपीट करने के बाद उसको समझ में आया कि लाइक वो पूछ रहा है कि आपने आदमी लड़का कहाँ छुपाया। मेरा माँ को समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो बार बार रिपीट करने के बाद उसको समझ में आया कि जो बाहर में लड़का लोग जो घूम रहा था वो लोग मेरा घर में छुपाए, ये एक्यूज कर रहा है। वो घुस के एवरी रूम चेक किया हम लोग का घर का। आप सोच के देखो, कोरोना का टाइम में विदाउट परमिशन, इज इट नॉट ट्रेसपासिंग? सीधा सीधी आप बोल के देखो, इज इट नॉट ट्रेसपासिंग? गेट खोल के बिना मतलब का सीधा घर का अंदर आके, वो भी एक मेल पुलिस, मेरा मम्मी का बेडरूम तक जाना, दैट्स नॉट राइट। आप जो ये इंसिडेंट हमें उस दिन का बता रहे हैं, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका जो माताजी या मम्मी जी ने उस दिन मास्क नहीं पहना था। हाँ। तो उस बारे में आप बता दीजिए कि अगर मास्क नहीं पहनता उसका पिनल प्रोविजन के अनुसार आपको किस बारे में डिससेटिस्फाइड है, आप उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, हम लोग एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, मेरा मम्मी यहाँ खड़ा था एंड मास्क नहीं पहना था, तो उस हिसाब से आप मम्मी को आप फ़ाइन ले सकते हैं, या राइट। आप 500 रुपया फ़ाइन लीजिए या 1000 रुपया फ़ाइन लीजिए, जो भी नॉर्म्स है हमको नहीं पता है। लेकिन आप घर में घुस के लाइक ऐसा मम्मी को हरास करना इस हिसाब से कि आपने कर्फ्यू वायलेटर्स को यहाँ हार्नेस किया हुआ है, ये किस बेसिस पे आप बात किया उस दिन? ओके चलो आप फाइन लेके चला जाओ, बट देन ऐसा एक्यूज मत करो। वी आर डिग्निफाइड सिटीजन, वी आर लॉ अबाइडिंग। आज तक कोई हम लोग का केस नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक लॉ ऑफिसर बोल सकता है कि नहीं पता नहीं, वो आके ऐसा घर में घुस के किसी का मदर के साथ ऐसा मिसबिहेव करना। वो नाम क्या था, आप उनको पहचान सकते हैं आप? जी हाँ, आई वॉज नॉट ऑन द स्पॉट, बट एवरीवन अराउंड, यहाँ जितना भी आदमी है सब ने कहा कि इट वॉज EAC मैम ना। लोगों ने बंच ऑफ पीपल को पकड़ा, ठीक है। उसके बाद किसी से फाइन ले रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को फिजिकल पनिशमेंट दे रहा है। हमको ये समझ में नहीं आया कि लाइक कौन सा बेसिस में मजिस्ट्रेट ये रो जस्टिस दे रहा है आदमी को। एक बुरा आदमी शाम को निकल के वो वॉक करके आया, अपना फैमिली के साथ था मोस्ट प्रोबेबली, उसका बेटी है, उसके साथ एक छोटा बच्चे भी था। तो उसको फिजिकल पनिशमेंट के साथ साथ जब वो पुशअप कर रहा था उसको लाठी चार्ज किया गया, पुशअप करने के लिए दिया गया। ओके, मेरे पास आई विटनेस है, आप इनसे बात कर लीजिए। हाँ, मेरा नाम चंदन माझी, तेजू का वासी हूँ मैं। उस दिन जो आपने देखा है वो आप सही बताइए। हाँ, तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था? मैं 6 बज के पार हो गया था। बेटा को इंजेक्शन डिब्रूगढ़ से लेके आया था उसके अगले दिन को, तो इंजेक्शन उसका था, ठीक है। तो इंजेक्शन देने के लिए मैं ठीक निकला ही था गेट से, जस्ट वो मेरा घर है। तो हम और बेटा निकला तो फट से आयरबेन दौड़ के, ओए रुको 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 रुको। तब तक बेटा ने डर के अंदर घुस गया, लेकिन मैं खड़ा रहा वहाँ पे। तो उन लोग आए तो मैं बोला मेडिकल जा रहा है, इंजेक्शन देने जा रहा है बेटा को। तो कागज़ दिखा। तो हम ठीक गाड़ी के अंदर में ही प्रिकॉशन सब रखा हुआ था। गाड़ी से कागज़ निकाल के मैं यहाँ तक आया, यहाँ तक। तो मैडम यहाँ खड़ा था, तो एक कोई बुजुर्ग आदमी था जिसको बुक डाउन कर रहा था वो, ठीक है। उसको बुक डाउन कर रहा था, ये मैडम बुक डाउन का पनिशमेंट दे रहा। हाँ, बुक डाउन कर रहा था वहाँ पे। हाँ, मैंने देखा आँख से, वहाँ बुक डाउन पुशअप कर रहा था। उसके बाद कोई दूसरा एक आयरबैन का बंदा उसको पीछे से डंडा मारा है, ठाक। तो हम नहीं देखा उस टाइम, हिम्मत नहीं हुआ देखने के लिए। हमको डर लग गया कि हमको ना मार दे। तो हमने फटाफट अपना प्रिकॉशन निकाला, मैडम को दिखाया। ये मैडम देखिए, इवनिंग है, एक मॉर्निंग है, तो इवनिंग को अभी जा रहा है देने के लिए। 10 बजे का टाइम है, लेकिन हम जल्दी निकल रहा है घर से। तब तक हमको मैडम बोला होगा ठीक है जाओ बोले। बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको पुशअप करते हुए, हाँ जी आयरबेन्स को मारते हुए देखा। जी देखा उसको। मतलब ठप करके 2 लाठी मारा उसका इस तरफ में, बैक में। उसका बुजुर्ग तो हिम्मत नहीं हुआ हमको उस तरफ, फिर दोबारा ऐसे देखने के लिए। तो वो चिल्ला रहा था कि सर हम ऐसे पेशेंट है पेशेंट है बोल के। तब तक उसको ठप। हाँ, तो मारा उसको। हाँ, अच्छा। तो मारा तो उसका फिर हमको हिम्मत नहीं हुआ, फिर हम चला गया। हमको जाओ बोला, हम निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ तो ये तो पता नहीं। आप अपना मर्जी से किसी को फाइन ले रहा है, किसी आदमी को छोड़ दे रहा है, किसी को मार रहा है। शकल देख के रेसिज्म फेसिज्म ये क्या चल रहा है मैडम? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन आई प्ली टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, CM सर, उनसे भी प्ली करूँगा कि ऐसा ऑफिसर्स जो लाइक होलीगन्स, आई से
उन लोगों को मजिस्ट्रेट का पावर ना दिया जाए। दे आर इनकम्पेटेबल टू डू दिस जॉब। देर प्रोवाइडिंग देयर ओन रो जस्टिस। पता नहीं कौन सा पीनल कोड में ऐसा लिखा है कि किसी को ऐसा ट्रीट कर सकते हैं आप। दिस इज नॉट राइट। आई एम डीपली सैडन्ड एंड लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के नाम पे जो किया जा रहा है, वैसे अरुण भूमि नाइट कर्फ्यू वायलेटर्स का किसी भी रूप से समर्थन नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। हम बार बार कहते आए हैं कि मास्क लगाइए, आप जब ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलिए, SOPs का पालन कीजिए। लेकिन एक ऐसा समय कोविड-19 का अभी चल रहा है जहां लोग अपना इनकम सोर्स खोते जा रहे हैं। लोगों का अपने अपने घरों में, आप सुबह को निकलते हैं, शाम को वो क्या लेके आए, अपने परिवार को कैसे फीड करें, वो सोचते हैं। इस समय एक ऐसे समय में, एक ऐसे आपातकाल के समय में, पेंडेमिक के समय में ये कहाँ तक सही है कि किसी को आप अपने अनुसार ट्रीट कीजिए, रेसिज्म के अनुसार ट्रीट कीजिए, या आपको अगर लगता है कि वो सही है आप उन्हें छोड़ देते हैं। आपको जेन्युइन व्यक्ति जो फार्मेसी हॉस्पिटल जा रहा हो, एक शुगर का मरीज़, उसको पकड़ के पुलिस को ऑर्डर करना कि इन्हें मारो। जब वो व्यक्ति पुशअप करता है तो उसको, जैसे अभी जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि पुशअप तो कर रहे एक शुगर का पेशेंट, उसके बाद उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का, कौन सा IPC में ऐसा कानूनन प्रोविज़न है। बेशक जैसा कि हम कह रहे हैं कि लोहित डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहा है कोविड-19 का, इसी के चलते हार्श मेजर्स लिया जा रहा है। हार्श मेजर से हमारा मतलब क्या लाठियाँ बरसाना होता है? क्या हार्श मेजर का मतलब किसी के घर पे घुस के चेकिंग करना होता है? क्या कठोर कानून का मतलब किसी को इंसल्ट करना होता है? सबसे पहले अरुण भूमि टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग मेरा सच जानने के लिए आया है। और मैं से जोस्ती तौसीक, और ये है मेरा घर। 2 दिन पहले का बात है जो मेरा साथ हादसा हुआ है। हम लोग यहाँ, आप सबको पता है यहाँ पे तेजू का गर्मी, तेजू का लाइट कितना सारा प्रॉब्लम्स देता है। और उसी दौरान मैंने हम लोग जो है इधर से लाइट भी नहीं था, गर्म था, तो थोड़ा सा इधर थोड़ा चलेगा कंपाउंड में, यही थोड़ा वॉकिंग करेगा बोल के मेरे भाई बहनों का साथ में हम जो जस्ट निकला है। तो हम निकला है, हम लोग सब मास्क वास्क पहना हुआ था, थोड़ा सा इधर वॉकिंग करेगा, चलेगा बोल के पूरा हम लोग सब मास्क भी पहना हुआ था। तब जाके मैंने उधर से केचे मैडम लोग आ रहा था, मतलब मजिस्ट्रेट जो कि, तो पुलिस टीम का साथ में, तो उन लोग आया है। तो हम लोग भी देखा है कि उन लोग आ रहा है, लेकिन हम जो क्या सोचा है, अपना ही घर, यही घर है, यही एक ही थोड़ा सा आंगन में खड़ा है तो कुछ नहीं होगा सोच के मैंने ऐसे ही खड़ा हो गया, भागा भी नहीं है, यही हम लोग खड़ा था। मैंने ये हमारा घर का सामने ही बोल के, तो वो लोग आया है लेकिन हम नहीं भागा है। हम अलग कॉलोनी से यहाँ घूमने आया भी नहीं है, घर भी यहाँ दिख रहा है, और जस्ट अभी निकला ही है और जा रहा था, तो वो लोग घर ही रुका है और हम लोग को बोला है, ओए तुम लोग कहाँ जा रहे ऐसा बोल के। तो हम लोग बोला है, मैम हम लोग घर ही जा रहा है, ये ही मेरा घर है और ये लोग मेरा ही फैमिली मेम्बर्स लोग हैं, मेरा ही बहन लोग है बोल के ऐसा बोला है। तो उसके बाद में वो बोल रहा था कि तुम लोग घर से क्यों निकला है, किस लिए निकला है, बोले क्योंकि घर सामने नज़दीक है, उसको मालूम हुआ। तो बोला है क्यों घर से निकला है, किस लिए निकले, तो हम भी पूरा चुप हो गया। उसके बावजूद भी वो पूरा गाली दे रहे, तुम लोग को ऊपर केस ठोक सकता है, तुम लोग को थाना में रख सकता है, ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा गाली दे रहे। हम पूरा चुप हो गया। नहीं चलन काटो बोल के बोला ना। तो हम लोग को बोला 500 काटो बोल के बोला। तो ऐसे बोलने के बाद में नाम हम पूछा है उन लोग ने ना, लेने के बाद में हमने बोला मेरे पास 2000 तो नहीं है, बोलो 2000 मांग रहा था ना, 2000 तो नहीं है, 1000 ही था। तो हम बोला है मेरे पास तो 1000 ही है, तो क्या करेगा ना, 1000 लेना है तो ले लीजिए, ऐसा बोल के हमने बोला। तो लास्ट में जाके वो लोग 1000 भी लेके वो लोग चला गया। हम भी पैसा देने के बाद डायरेक्ट फिर हम घर चला गया, यहीं पे है तो ना, तो गया है। तो फिर वो बोल रहे कि इसका एटीट्यूड देखो बोल के। एटीट्यूड मेरा नहीं है ना, एटीट्यूड जो है मतलब जो मैम जो ऐसा बात जो कर रहा है कि थाना ले जाएगा,
तुम लोग को ऊपर केस ठोकेगा, ऐसा ऐसा बोल के। लेकिन हम लोग जो कुछ इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है, कुछ इतना बड़ा गलती नहीं किया है, अपना ही यहाँ आंगन में ये थोड़ा सा सामने तो कोई भी तो चलेगा ना। लास्टली लोहित का डीसी और स्टेट गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहेगा कि जो लोग आदमी का दुख तकलीफ नहीं समझता है, जो लोग किसी का एक वर्ड सुनने को तैयार नहीं होता है, ऐसा ऑफिसर को जो है आप लोग मजिस्ट्रेट चार्ज में मत दीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार ये कंप्लेनेंट जो थे सोकी क्रोंग, जिनका नाम है, फार्मलैंड में रहते हैं, बहुत दुखी थे। पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि उस दिन क्या हुआ था। और इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुलिस है या मजिस्ट्रेट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो ऐसे ही कठोर हो रहा है। हम खुद पुलिस टीम के साथ थे, हमने खुद भी चेकिंग किया था और हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि कह लीजिए हमारे यहाँ अभी तो फ़िलहाल ये जो हमारा TR कैंप है, टिबेटन रिफ्यूजी कैंप, उसे तो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी से कहीं परेशान होकर वहाँ पे क्लस्टर्स में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, जो कि फ़िलहाल के समय में अभी नहीं करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रयास यही है कि फ़िलहाल ऐसा जो जमावड़ा है लोगों का, उसे बंद किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका घरों से निकलना नाइट कर्फ्यू के समय मजबूरी भी होता है। हमारे ज़िले का जो ऑल लोहित डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है, उसने भी जा कर के SP साहब को, जो अंकित सिंह जी हैं SP लोहित के, उनसे भी जाके आज मुलाकात की है और वर्बली उन्हें बताया है कि इस प्रकार से जो कानून का उल्लंघन मजिस्ट्रेट्स के द्वारा या पुलिस के द्वारा नहीं होना चाहिए। और DSU ने हमें इतना भी इन्फॉर्म किया है कि SP साहब ने उन्हें एश्योरेंस दिया है कि वो इस तरह का जो कानून का उल्लंघन है, चाहे भले ही वो पुलिस वाले क्यों ना हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो टाउन मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके ऊपर भी जब हमें पता चला कि प्रेशर बहुत है, उन्हें अपना ड्यूटी 9 बजे आके ऑफिस में वो आ जाते हैं। ऑफिस का काम निपटाने के बाद वो 1 बजे घर में खाना खाने के लिए जाते हैं। उन्होंने लंच किया, उसके बाद हमें बताया गया कि 2 बजे ऑफिस की गाड़ियाँ उनकी आ जाएंगी। 2 बजे से जैसे ही 3 बजे नाइट कर्फ्यू लगता है, वो अपनी ड्यूटी में निकल के देखते हैं जो ऐसी जगहों पे जहाँ में जमावड़ा मिल सकता है लोगों का, SOPs का उल्लंघन हो सकता है। उसके बाद हमें ये भी पता चला है कि जब वो घर वापस जाते हैं तब तक 12, 1 या 2 बज चुका होता है, उन्हें नींद भी पूरा नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि जो भी किया जा रहा है पब्लिक के लिए ही किया जा रहा है, ताकि किसी और का जान ना जाए, ताकि कोविड और ना फैले। अरुण भूमि बार बार ये दरख्वास्त करता है पब्लिक से कि आप बाहर मत निकलिए अगर ऐसा ज़रूरी कोई काम नहीं है तो। देखिए, पब्लिक जो है ऑफिसर्स का बहुत सम्मान करती है। जब वो आपके सामने जाती है तो हमेशा सर झुकाकर सर या मैडम कह के ही बात करती है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप उनका जो समस्या है उसको आप अच्छी तरह से सुलझाएंगे। पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोई अगर ऑफिस में आता है तो आप उन्हें अच्छी तरह से आप बात नहीं करेंगे, बात में डांट दिया करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऐसा हमारा मानना है कि धीरे धीरे जो है अच्छे ऑफिसर्स का रेस्पेक्ट है वो पब्लिक के दिल में धीरे धीरे कम हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को हमने खुद देखा है जो दिन नहीं रात नहीं हमेशा इसी ड्यूटी में लगे रहते हैं, पब्लिक की चिंता में लगे रहते हैं।